नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। देखिए, अब परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्यों 10 मिनट ख़राब किए जाएं। कुछ दिनों पहले बात हुई थी कि मैं यमुनानगर की डीसी मैडम प्रीति जी को मिलने गया था, उसके बारे में बात करनी थी। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की एक सीमाएं होती हैं और एक गैप होता है, वो बातें कभी बाद में करेंगे। उनसे ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं मिला, ना वो ज़्यादा बात कर सके। एक मुद्दे पे कुछ शिकायत थी डीडीपीओ साहब की और सीटीएम साहब की, वो उनको लिख के दे दिया था। अब देखते हैं, 10-12 दिन हो गए, क्या कार्रवाई होती है वो पता कर लेंगे। अच्छा लगा, बेशक कम समय मिला बोलने का, वो उनका तरीका है, उसमें अच्छा बुरा नहीं कह सकते, लेकिन अनुभव कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। उन्होंने उसके बाद अभी इसी सप्ताह जो है वो पानी को लेकर के दोपहर वाला जो पब्लिक हेल्थ का पेयजल सप्लाई है उसको लेकर जो फैसला लिया है कि दोपहर वाला पानी ना दिया जाए, वो काफ़ी हद तक ठीक है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। क्योंकि जब भी पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी सफाई करने के लिए आते हैं, कहीं नालों की ब्लॉकेज है, सीवर लाइन की ब्लॉकेज है, तो बहुत सारे लोग, हम भी शामिल हैं उसमें, दोपहर में जो पानी आता है उसको बंद करना भूल जाते हैं। तो उधर उन्होंने सफाई करनी होती है और उसके पैरेलली जो है वो नालों में पानी आ रहा होता है, तो सफाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि हम लोग ही जिम्मेदार हैं इन पाइपों की ब्लॉकेज के। कुछ हद तक चलो पाइपों की कैपेसिटी कम होती है, लेकिन पानी ज़्यादा हम लोग डालते हैं, तो वही हम जिम्मेदार हैं। मैडम का फैसला जो है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी सराहना करते हैं। अब बात करते हैं डीसी ऑफिस के सिस्टम की। उतना अच्छा नहीं है। एक तो अधिकारी, मैंने पहले भी पोस्ट पाई थी कि समय से नहीं आते हैं, समय से नहीं जाते हैं, पता ही नहीं है। मेन अधिकारी हैं, उनमें जो एसडीएम साहब लगा लीजिए, एडीसी साहब तो खैर फिर भी काफ़ी हद तक पंचुअल हैं टाइम के, डीडीपीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, डीआरओ साहब हैं। ई दिशा का तो हालात ही बहुत बुरे हैं, उसमें एक अलग सा चैप्टर बनाएंगे, लाइमलाइट में है वो, हम देख भी रहे हैं अनियमितता उसमें कितनी है, लाइसेंसिंग को लेकर के हैं। तो कोई वो सिस्टम नहीं है अधिकारियों के आने का। और कुछ अधिकारियों की पोस्टिंग काफ़ी लंबे समय से यहीं है, अभ्यस्त हो चुके हैं लोग उनका जो एक लिहाजदारी वाला सिस्टम बन गया है, तो लोग उन्हें कुछ कहते नहीं है, लेकिन भाई काम तो करने पड़ेंगे ना। जो शहर में समस्याएं हैं वो तो उन्हीं को दूर करनी है। आपकी शक्ल देखने के लिए कोई राज़ी नहीं है, आपके काम अच्छे होने चाहिए, तो आपकी तारीफ़ आपकी पीठ के पीछे भी होगी, सामने तो कोई भी तारीफ़ करेगा। उसके अलावा कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम जो है वो बहुत ही ख़राब है। जब मैं डीसी मैडम साहब के पास गया तो 2 शिकायतें ऐसी आई जो बिल्कुल ही पुलिस चौकी के स्तर की थी। अगर पुलिस चौकी वालों पे वो गए होते और उन्होंने हल कर दिए होते तो डीसी मैडम का टाइम नहीं ख़राब होता। शिकायतें वो पुलिस प्रशासन विभाग की हैं कि अगर कोई महिला का कोई व्यक्ति किसी को लेकर के घर से भाग गया है तो वो डीसी की लेवल की शिकायत नहीं है, वो पुलिस चौकी के लेवल की, उसके बाद डीएसपी लेवल की और एसपी लेवल की है। यहाँ तक क्यों पहुँचने देते हो? डीसी के पास और भी बहुत काम होते हैं, और आपके इन कामों की वजह से वो जो बहुत जिम्मेदारी वाले काम हैं जिनका के इफ़ेक्ट पड़ना है शहर के अंदर, प्रशासन के अंदर, वो नहीं हो पाते। फिर उनको फ्रस्ट्रेशन भी होती है, झुंझलाहट में वो काम भी नहीं सुन पाते जो उनको करना चाहिए, जो उनके लिए ज़रूरी है। तो डिस्ट्रैक्शन में लीड टू द लो क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर आप उनको ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, जो जिम्मेदारियां किसी और के करने की हैं वो डीसी के ऑफिस तक जाती रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि डीसी साहब के काम में उतनी क्वालिटी आ जाएगी जिसके वो सक्षम हैं, जो वो कर सकते हैं। देखना चाहिए ना ये चीज़ें। अगर आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे तो समस्याएं जो हैं वो बढ़ती ही बढ़ती जाएंगी। अब जब बात हो रही है रिड्रेसल सिस्टम की, तो सरकार को एक और जो है ना डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बनाना चाहिए। जो ट्रेनी आईएएस वगैरह हैं उनको भी, और जो मौजूदा प्रशासन के अधिकारी हैं उनको मिलाना चाहिए। ब्लॉक लेवल पे सिस्टम बनना चाहिए, शिकायतें ब्लॉक लेवल पे आएँ, और ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं उनको उन शिकायतों को 10 दिन का टाइम मिलना चाहिए उनकी रिपोर्ट बनाने के लिए। उनकी रिपोर्ट बना के वो डीसी मैडम को भेजें। डीसी मैडम के ऑफिस में विदिन 10 डेज़ होना चाहिए वो रिपोर्ट को एनालाइज करके, फैक्ट्स को देख करके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को भेजें। 10 दिन का टाइम वो, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को 10 दिन का टाइम मिलना चाहिए कंसर्न जो एक्यूज्ड ऑफिसर है, कर्मचारी है, उसके खिलाफ नीचे कार्रवाई करने के लिए।
तो 1 महीने में सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। देखिए, लोग प्रशासन से नाखुश तभी होते हैं जब कंप्लेंट्स का रिड्रेसल नहीं होता। कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज मंत्री जी कह रहे थे कि अवैध कॉलोनियों पे बहुत सारी कार्रवाई सख्त कर रहे हैं, हमें तो दिख नहीं रही। मैं बताता हूँ आपको, सरोजनी कॉलोनी में एक प्लॉट का केस चल रहा है, उस पर दुकानें वगैरह कट गई थी, बन गई थी, उसमें किसी डॉक्टर साहब का नाम भी है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कांसापुर रोड के ऊपर कुछ दुकानें बनी थी 2020 लॉकडाउन के बाद, उसका लेन देन सा हुआ था प्लॉट का, उसमें कुछ बात नहीं हुई है। पूर्ण बिहार कॉलोनी के अंदर गोडाउन्स बने हुए हैं, आकाश गारमेंट वाले गोडाउन्स थे ना, और उनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी इतना टाइम दे देते हैं कि पार्टी जाके स्टे ले आती है, और स्टे के चक्कर में स्टे का खेल चलता रहता है। आज़ाद नगर में जो है वो अनअप्रूव्ड प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, और तहसील में तो ऐसी जो है सैकड़ों रजिस्ट्री हैं अगर आप देखना चाहोगे तो। और आप कहने वाले को कह देते हो कि आपके पास सबूत हैं। भाई मेरे पास सबूत हैं, मैं दिखाता हूँ। कहिए मंत्री जी, आप कार्रवाई करेंगे? मैं आपको सबूत दिखाता हूँ यमुनानगर के कि अनअप्रूव्ड एरिया की रजिस्ट्री होगी, और रजिस्ट्री में जो लगा होगा वो शायद उसकी NDC अप्रूव्ड की लगी होगी, क्योंकि ये ULB स्तर पे पिछले 6-7 साल से, क्या 8 साल से अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का खेल चल रहा है। जब से वो याशी कंसल्टेंसी कंपनी ने सर्वे किया था 2019-20 के बाद, तो ये खेल तब से चल रहा है। आप लोगों की हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की, और हम इसीलिए प्रोसेस में नहीं लेके आ रहे क्योंकि उसको रफा दफा कर दिया जाएगा। हज़ारों कागज़ हैं यमुनानगर के, और अलग अलग ज़िलों के भी कागज़ हैं। जब व्यवस्था बदलेगी, सीधी सी बात, सरकार बदलेगी, और अगर कुछ ईमानदार लोग आ गए जिन्होंने काम करना हुआ, तो शहर में जिन लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े निर्माण किए हैं, होटल बना लिए हैं, पैलेस बना लिए हैं, बड़े बड़े मॉल बना लिए हैं, शॉपिंग सेंटर बना लिए हैं, अगर वो अवैध हैं, जिन्होंने प्लॉटिंग्स करी है, तो उनका तो भाई हिसाब होगा। प्रोफेसर कॉलोनी के अंदर मुकंदराल हॉस्टल का जो है एक जगह थी, उसका भी बड़ा अच्छा इशू है, कई लोग हैं उसमें शामिल। तो ठीक है, अभी कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या हो गया? लोग सावधान रहें, ऐसी जगह पे मकान वगैरह ना खरीदें, क्योंकि कार्रवाई तो होगी। इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त के आने का। धन्यवाद।